Hi guys, welcome to Food Techie Sri. Welcome and welcome back to the channel. So आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप एक लाइफ साइंस की स्टूडेंट हो, बीएससी लाइफ साइंस की स्टूडेंट हो या फिर बीटेक लाइफ साइंस की स्टूडेंट हो, दैट इज यू आर डूइंग योर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, या फिर आप बीएससी करो कोई भी लाइफ साइंस सब्जेक्ट में लाइक जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनीथिंग। तो फिर आपके बीएससी के बाद ना 5 मास्टर एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए आपको ज़रूर से बैठना चाहिए। एंड वो एग्जाम्स कौन से हैं? गेट एक्सेल लाइफ साइंस, गेट पीटी फॉर बायोटेक, गैट पी another exam for biotechnology which is conducted by the Department of Biotechnology DBT, CUET PG for masters in central universities like BHU, and IIT JAM which is again for biotech. Now GATE, IIT JAM ये सब बहुत सारे पेपर्स के लिए कंडक्ट होते हैं। यहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस के लिए बात कर रहे हैं बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ साइंस स्टूडेंट्स। ओके, तो आप ये पांचों एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हो? एंड उससे पहले मैं एक बात बता दूं, गेट एक्सेल, गेट बीटी अगर आप क्रैक कर लेते हो एंड यू get into big institutions, you have a chance to get into big institutions like IITs. ओके, एंड वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी। ठीक है, आपको पर मंथ कुछ 12,000 समथिंग रुपए का स्टाइपेंड मिलेगी। अगर आप गैट भी क्रैक कर लेते हो तो भी आपको IIT जाने को मिलता है। जैसे IIT इंदौर, IIT रुड़की एक्सेप्ट करता है गैट बी एग्जामिनेशन को, तो भी आप IIT जा सकते हो, बट फॉर MSc बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बट गेट के साथ क्या होता है, गेट लाइफ मतलब गेट लाइफ साइंस एंड गेट बीटी के साथ आप लोग एमटेक भी कर सकते हो बिकॉज गेट एग्जाम्स आर एक्सेप्टेड वाइडली बाय ऑल द IITs. ओके, बट गैट बी इज एक्सेप्टेड बाय ओनली अ फ्यू IITs. ओके, तो डीबीटी वाला अगर आप क्रैक करते हो तो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा महीने में कुछ 5,000 रुपए, दैट इज फॉर बायोटेक्नोलॉजी। एंड अगर आप एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो कुछ 7,000 या 7,500 रुपए आपको मिल सकता है। CUET PG के लिए ऐसा कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। एंड IIT JAM बायोटेक से यू कैन गेट इनटू वन ऑफ द टॉप IITs, दैट इज IIT बॉम्बे, टू स्टडी बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नाउ गेट बीटी से भी यू कैन गेट इनटू IIT बॉम्बे, बट फॉर एमटेक इन अनकन्वेंशनल कोर्सेज, क्योंकि एमटेक में वो लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करते IIT बॉम्बे, बट वो लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बहुत सारे अनकन्वेंशनल कोर्सेज में वो लोग एमटेक प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग उसमें जा सकते हो। लेकिन विथ IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी यू कैन गो इनटू MSc बायोटेक्नोलॉजी विच इज अ कन्वेंशनल कोर्स प्रोवाइडेड बाय IIT बॉम्बे. So IIT Bombay is one of the top IITs, so you can get into that. Now let's talk about the सिलेबस। ओके, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो गेट एक्सेल में देखो, पहली बात तो गेट एक्सेल, गेट बीटी ये सब में जनरल एप्टीट्यूड आते हैं, आपका 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आएगा। उसके अलावा गेट एक्सेल में केमिस्ट्री आपका कंपलसरी होता है। ठीक है, केमिस्ट्री 10+2 लेवल का, दैट इज 11th और 12th का केमिस्ट्री आपका कंपलसरी होता है। अगर आपने 11-12 में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो बहुत अच्छा, बात नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स बहुत पढ़ा हुआ है। एंड आई वुड सजेस्ट कि वन शॉट्स मत देखो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अपने 3rd ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। एंड अभी तो सारे बीटेक में तो 4 साल के होते हैं, एंड इवन द साइंस डिग्रीज हैव बिकम 4 ईयर प्रोग्राम्स नाउ। तो आपके पास 2 साल का अगर प्रिपरेशन टाइम बचता है तो पहले 1 साल आप अपने कोर प्रिपरेशन पे फोकस करो। तो आप जो डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं, जो क्लासेस होते हैं जिसमें आधे आधे घंटा 1-1 घंटा का हर एक टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड, तो वो वीडियोस देखो। ठीक है, यू कैन इजीली सर्च केमिस्ट्री बाय हेमंत सर, मैग्नेट ब्रेन्स का सर है। 11th और 12th के कुल मिला के कुछ 500-550 लेक्चर्स होंगे सर के, तो वो सर के अगर आप लेक्चर्स देखते हो तो आपकी केमिस्ट्री आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके बन जाएंगे। वन शॉट्स आप बाद में रिवीजन के लिए देख सकते हो, लेकिन आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम IIT गुवाहाटी ने पेपर बनाया था, इस बार IIT मद्रास बनाने वाली है। एंड IIT का पेपर का लेवल वी ऑल नो इट्स हार्ड, सो द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी टफ। तो वो वन शॉट देख के बस चले जाने से नहीं होता है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगता है। इससे अलावा हमारे पास क्या होता है, केमिस्ट्री इज कंपलसरी। उसके बाद हमारे पास ना इन द सेकेंड सेक्शन वी हैव चॉइस फॉर गेट एक्सेल, either biochemistry, either botany, either zoology, either microbiology, either food technology or food engineering. Out of this 6 subjects we can choose any 2 subjects. Okay, and we can answer them.
ओके, अब पढ़ के सब कुछ जाना होता है, एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन पेपर में देख के आपको चूज करना होता है कि कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जैसे बहुत बारी क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाते हैं कंपेयर टू माइक्रोबायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, या फिर फूड टेक्नोलॉजी, अगर आप फूड टेक की स्टूडेंट हो तो आपको उसमें ग्रिप ज्यादा होता है, तो आपको वो आंसर करना चाहिए। एंड अगर आप फूड टेक में एमटेक करना चाहते हो तो ये एडवाइसेबल है कि आप फूड इंजीनियरिंग और फूड टेक में एक पेपर जरूर अटेम्प्ट करो, और अगर आप माइक्रो का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो सो दैट इज ऑल्सो नाइस, क्योंकि जैसे आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक फूड टेक्नोलॉजी का पेपर है, एंड आईआईटी गुवाहाटी में समटाइम्स देयर इज अ इंटरव्यू पैनल जो आपकी स्कोर को इवेलुएट करते हैं, जो आपकी फाइनल जो स्कोर होता है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, एंड उसमें आपको पूछा जाता है, योर नॉलेज इज टेस्टेड आउट देयर, योर नॉलेज इज इवेल्युएटेड आउट देयर। तो आप जो पेपर्स आंसर करोगे उसमें आपको क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। तो माइक्रो में भी, क्योंकि फूड माइक्रोबायोलॉजी इज अ थिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी इज अ थिंग, तो ये दो पेपर आप आंसर करोगे तो आपकी चांसेस आसान हो जाएगी। वैसे तो क्या होता है, आपको ग्रेजुएशन लेवल में बीटेक में कोई फूड का डिग्री या केमिकल साइंसेस का डिग्री या बायोटेक का डिग्री जरूरत होता है, बट गेट आईआईटी एक्सेप्ट करते हैं गेट एग्जामिनेशन, और गेट एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है कि हम लोग 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम के साथ भी जा सकते हैं, तो यू कैन सिट फॉर दिस एग्जाम इवन इफ यूर अ बीएससी स्टूडेंट, 4 ईयर वाला स्टूडेंट हो, नॉट अ बायोटेक स्टूडेंट और समथिंग, आप जूलॉजी का स्टूडेंट हो तो भी आप गेट एक्सेल के साथ बैठ सकते हो और एमटेक के लिए कर सकते हो। बट यूजुअली अगर आप 3 साल वाला बीएससी स्टूडेंट हो तो आपको एमटेक के लिए मास्टर्स भी जरूरत होगा। Okay, now if we talk about GATE BT, for GATE BT in the place of chemistry we have engineering maths. Okay, engineering maths जैसे कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस वो हमको पढ़ना पड़ता है। फिर जनरल बायोलॉजी हमको पढ़ना ही पड़ता है, लाइक सेल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड एवरीथिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड ऑल, वो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा वी हैव बायो इंजीनियरिंग, प्लांट एनिमल एंड माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, एंड बायो इंजीनियरिंग का भी 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल्स एंड दूसरा होता है प्रोसेसेस। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ गेट बीटी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट गैट बी, ओके, इफ वी टॉक अबाउट गैट बी में हमारे पास होता है आपका पहला सेक्शन में 60 क्वेश्चन होता है जो 1 मार्क्स का होता है, उसमें PCMB 10+2 लेवल के आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए। एंड सेकेंड सेक्शन में 100 क्वेश्चन में 60 आंसर करना पड़ता है जो 3 मार्क्स के होते हैं। उसमें आपका लाइफ साइंस के सारे टॉपिक्स जैसे बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, वो अगर आप लोग जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप पढ़ते ही हो 4 साल आपके ग्रेजुएशन लेवल में, एंड उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ना पड़ता है, लाइक एनिमल, प्लांट, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। तो सजेस्टेबल क्या है, अच्छा उससे पहले मैं आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी बता देती हूँ। आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको जनरल बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, दैट इज अगेन द लाइफ साइंस लाइक बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड एवरीथिंग, जेनेटिक्स एंड एवरीथिंग। उससे अलावा आपको फिर से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है, लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। आपको बायोटेक्निक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है विच इज सिमिलर टू गेट बीटी। आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है जो गेट एक्सेल का सिलेबस में आता है, 10+2 दैट इज 11-12, और ग्रेजुएशन लेवल की भी केमिस्ट्री आता है। तो अगर ग्रेजुएशन में आपका माइनर पे भी केमिस्ट्री है तो वो काफी हेल्प हो जाते हैं आपकी। मैथ्स आपको 10+2 लेवल का चाहिए और फिजिक्स आपको 10+2 लेवल का चाहिए। तो यहाँ पे प्रेफरेबल है कि आप लोग ना गैट बी के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करना शुरू करो, क्योंकि गैट बी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ग्रेजुएशन लेवल का लाइफ साइंस और बायोटिक सब कुछ प्रिपेयर हो रहा है। तो ये अगर आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है तो आप लोग आईआईटी जैम, गेट एक्सेल, गेट बीटी सबके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड सीयूईटी पीजी में यू हैव लाइफ साइंस पेपर, यू हैव फूड साइंस पेपर, यू हैव प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पेपर, इसके अलग अलग सिलेबस होते हैं। इसमें अगर आप स्टैटिस्टिक्स का पेपर दे रहे हो तो आपका मैथ्स आएगा, वरना आपका मैथ्स नहीं आएगा। तो इसमें कम्प्लीटली लाइफ साइंस बेस्ड सिलेबस होता है। सीयूटी का भी लाइफ साइंस का पेपर दोगे तो वही सेल बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यही सब आने वाला है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, देखो बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी सबसे हाई वेटेज है, एंड जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बहुत हाई वेट टॉपिक्स होता है गेट एक्सेल में, गेट बीटी में, गैट बी में, सीयूईटी पीजी में, आईआईटी जैम में, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स आपको शुरुआती में फाउंडेशन कोर्स में आपको करना चाहिए, आपको जरूर से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है।
सो स्टार्टिंग से अगर आपको प्रिपेयर करना पड़े तो मैं बोलूँगी कि आप 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये प्रिपेयर करो, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइफ साइंस स्टूडेंट हो तो बायो तो आपको स्ट्रांग होगी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्रिपेयर करो, साथ में बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स प्रिपेयर करो। उसके बाद में आप माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और अगर आप जूलॉजी स्टूडेंट हो तो जूलॉजी आपको आता ही होगा। फिर बोटनी आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट एक्सेल में बोटनी का पेपर आप छोड़ सकते हो, आप या तो जूलॉजी या तो माइक्रोबायोलॉजी या तो फूड टेक, कोई एक दो आप कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हो, या तो जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी आप ले लेना, क्योंकि बहुत लोगों का जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी मेजर माइनर कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप नहीं दे तो सपोज आपको फूड टेक का पेपर फॉर सेफ्टी साइड देना है कि नहीं मैं फूड टेक में एमटेक करूंगी तो मुझे फूड टेक का पेपर देना है, तो आप फूड टेक का पेपर दे दो, साथ में माइक्रो का पेपर दे दो, तो ऐसा करके आप कर सकते हो, ठीक है। एंड जनरल एप्टीट्यूड में भी आपको फोकस करना है, ठीक है। सो ये देखो, दिस चार्ट यू नीड टू फॉलो, दिस इज द चार्ट जहाँ पे कौन से टॉपिक्स ओवरलैप होते हैं ये सब लिखा है, क्योंकि 75% टॉपिक्स कॉमन है। और अगर आप लोग गैट बी के लिए प्रिपेयर करो फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो लगभग पूरा ही कवर होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स में भी देखो वही सारा डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस वही सब आता है, तो 10+2 लेवल में भी आप उसको पढ़ोगे, तो उससे थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ोगे तो वो गेट बीटी के लिए आपका आ जाएगा। एंड आईआईटी जैम में तो आपका 10+2 लेवल का ही मैथ्स रखता है, तो गैट बी का अगर आप लोग पढ़ते हो तो गेट बीटी, गेट एक्सेल और आईआईटी जैम लगभग सारा का आपका कवर हो रहा है। एंड सीयूईटी पीजी इज कम्प्लीटली लाइफ साइंस बेस्ड, तो उसमें आपका ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग केमिस्ट्री और फिजिक्स और समथिंग, उसमें आपको लाइफ साइंस में पूरी तरीके से फोकस करना है। तो प्रिपरेशन जैसे मैंने बोला, फेज 1 में आपको आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, इसमें आप हेनिंगर के बुक फॉलो कर सकते हो, एल्बर्ट एंड लोरिश के बुक फॉलो कर सकते हो, इसमें कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी का फंडामेंटल्स दिया हुआ है। फेज 2 में आप लोग, फेज 1 जैसे कि पहला 3 महीना, फेज 2 जैसे कि चौथा और पांचवा महीना में आप लोग अगर गेट एक्सेल का प्रिपरेशन करो तो केमिस्ट्री, गेट बीटी में अगर आप लोग ज्यादा फोकस करो तो इंजीनियरिंग मैथ्स, दोनों में फोकस करो तो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों दिन में शेड्यूल डिवाइड करके आप लोग पढ़ो। एंड प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस, ओके, सिर्फ लेक्चर्स मत देखो, क्वेश्चंस भी लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो गेट एक्सेल एंड गेट बीटी दोनों का, ठीक है। फेज 3 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज उठाना है एंड स्पेसिफिकली नैट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड लास्ट में जाके आपको बस मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का हम लोगों को स्कूल लेवल में भी ग्रेजुएशन लेवल में भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। हम लोग पेन एंड पेपर में टेस्ट देते हैं, ओएमआर शीट में एमसीक्यू मार्क करते हैं, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड का एक्सपीरियंस हम लोगों का नहीं होता कि क्वेश्चन आता है, टाइमर लगा रहता है, फिर क्वेश्चन चला जाता है, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है हम लोगों को, तो इसलिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट देने का प्रैक्टिस होना चाहिए। सो इस वे में आप लोग 1 साल के लिए 3rd ईयर में आपका प्रिपरेशन करोगे तो आप देखोगे कि यू आर बिकमिंग वेरी मच प्रिपेयर्ड। उसके बाद आप अपने फाइनल ईयर में एक कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी वापस से शुरू कर सकते हो, एंड आप या तो 5वां एग्जाम का दे सकते हो, या कोई भी 2 एग्जाम दे सकते हो, 3 एग्जाम दे सकते हो, जो भी आपका मन होगा, लेकिन फिर आप एकदम एग्जाम फोकस स्टडी करना, फिर आप वन शॉट्स देखना, लेक्चर्स देखना, एंड फिर आप वही सेम प्रोसेस में पहला 3 महीना कोर्स सब्जेक्ट्स लाइक द बायोलॉजी एंड ऑल, सेकेंड 3 महीना केमिस्ट्री और मैथ्स जो भी आपका पेपर में लगेगा, और अगर दोनों लग जाए तो दोनों, एंड फिजिक्स अगर आपके पेपर में आते हैं तो फिजिक्स थ्रू आउट आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि फिजिक्स इज टफ, 10+2 लेवल में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, एंड क्वेश्चंस आपको जरूर से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। एंड देखो, बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म के लिए लेनिंगर के बुक में आपको बहुत, दैट इज लाइक द गोल्ड बुक, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के लिए वैटसन एंड लोरिश आपको पढ़ना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड टेक्निक्स आपको जरूर से पढ़ना है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स जो है ये आपका गेट बीटी में पूछा जाता है, ठीक है, सॉरी गेट बीटी में आपका पूछा जाता है, एंड आईआईटी जैम में भी बायोटेक्निक्स पूछा जाता है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में आप 11-12 डेप्थ में पढ़ो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म्स, तो आपको हो जाने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आपको आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन की स्पीड जो है वो करना है, क्योंकि आईआईटी जैम में और गेट में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, लेकिन आपको सही करना होगा तभी आपकी पॉजिटिव मार्किंग होगी। तो इसको प्रैक्टिस करना। और गेट एक्सेल में ना ऑप्शनल सेक्शन आपका अच्छे से चॉइस करना पड़ेगा, जैसे बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी ले लिया या फिर बोटनी जूलॉजी ले लिया। अगर आपको एमएससी करना है सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में, फिर तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी में ऐसा एडवाइसेबल है कि यू शुड हैव वन फूड टेक पेपर। ऐसा नहीं है, क्योंकि आईआईटीज गेट का स्कोर आपका एक्सेप्ट करता है, लेकिन बहुत सारे आईआईटीज में इंटरव्यू प्रोसीड्यूर्स भी आता है, जैसे ऐसे सुनने को आता है कि आईआईटी गुवाहाटी में इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है काफ़ी बार, तो उसमें भी आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए आप एक फूड टेक पेपर और एक माइक्रो का पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू गो फॉर फूड टेक। तो दैट्स द कैच। एंड जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का देखो गेट पे आपका आता है, गेट पीटी में भी आपका आता है। तो ये इजी स्कोरिंग एरियाज होता है, तो जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें डेली बेसिक क्वांट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में आपको 30 मिनट्स करके डेली आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस कर दोगे तो आपका जनरल एप्टीट्यूड अच्छे से हो जाने वाला है। तो डेली टॉपर रूटीन एक मैंने बनाया है, आप ये फॉलो कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, आपको 6 घंटा ही देना है बस डेली, ठीक है। सुबह 2 घंटा, दोपहर को 2 घंटा, शाम को 2 घंटा दे सकते हो आप। अगर आपके कॉलेज रहते हैं सुबह, तो आप टाइम से दोपहर को वापस आके 4 घंटा, फिर रात को 2 घंटा ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो आपको 2 घंटा बस कोर बायोलॉजी पढ़ना है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कुछ ये सब पढ़ लो। 2 घंटा आपको पीवाईक्यूज और नैट दैट इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो आप इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए भी कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हो, रिगार्डिंग योर पेपर चॉइस एंड सब्जेक्ट चॉइस। 1 घंटा आपको स्पेसिफिकली केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग मैथ्स का प्रिपरेशन करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, आपको प्रिपरेशन करना है जो भी आपका सब्जेक्ट चॉइस है। एंड 1 घंटा आप जो भी पूरे दिन में शॉर्ट नोट्स बनाओगे उसको आपको रिविजन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आप देखोगे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप दिस हेल्प। एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।